कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे ना कि एटम एटम के बारे में देखे थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख रहे थे। जैसे कि मान ले कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है और उसके बाद क्या था कि इसके चारों तरफ क्या है कि सेल बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बना हुआ है, सेल बना हुआ है। एक सेकंड देखो, जैसे ये सेल बना हुआ है और ये क्या है, इसका बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन्स रहते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और हम लोग क्या देखे थे, ऑर्बिटल्स के बारे में देखे थे। मतलब क्या क्या पहले क्या था, सबसे पहले हम लोग देखे थे सेल के बारे में। ठीक है, और सेल सेल फर्दर डिवाइडेड था सब सेल्स में। ठीक है, सेल किस में डिवाइडेड था, सब सेल में डिवाइडेड था, और सब सेल फिर डिवाइडेड हुआ था किसमें, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ऑर्बिटल्स में। तो अभी तक का जितना डिस्कवरी है उसमें हम लोग का 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, एक 118 एलिमेंट्स है। तो 118 एलिमेंट्स के लिए हम लोग के पास फिलहाल 4 ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, जैसे एस ऑर्बिटल बोले थे, पी ऑर्बिटल बोले थे, ठीक है, डी ऑर्बिटल बोले थे और एफ ऑर्बिटल्स बोले थे। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी के टाइम पे लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके कंपैरिजन में। जो पहले लिखते थे हम लोग 281 ऐसे लिखते थे, तो इसके कंपैरिजन में हम लोग को ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे एक एनालॉजी लेके बताए थे कि जैसे यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, तो जैसे मैं अपने बारे में बोलूंगा कि मैं यदि बोकारो में रहता हूँ, तो मुझे बोकारो में कहाँ पे खोजोगे, ये बहुत बड़ा जगह है, तो यहाँ पे तुम कहाँ खोजोगे। तो थोड़ा और प्रिसाइज बताऊंगा। ठीक है, तो अपना जो ये सिटी है वो बताऊंगा। उसके बाद फिर जो एग्जैक्ट मेरा लोकेशन है, मतलब जहाँ पे हमको फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, वहां पे वो एड्रेस बताएंगे। तो इसी तरह के तरीके से जो ये ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे थे। ठीक है, तो चलो उसको वहां से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो क्या बोला था कि एक न्यूमोनिक्स टाइप का है, तो उसको थोड़ा देखना है। जैसे उसमें बोला था एस एस पी, ठीक है, एस एस पी, एस पी एस, ठीक है, फिर डीपीएस, डीपीएस, एस एस पी, एस पी एस, डीपीएस, फिर डीपीएस, और फिर एफ डीपीएस, एफ डीपीएस, और फिर एफ डीपी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सबसेल है। ठीक है, ये सब क्या है, सबसेल है। और यहाँ पे आपको बताना था कि सबसे पहला बार कौन सा सबसेल को आप कहाँ पे देखे। जैसे एस सबसेल यहाँ पे है, तो ये सबसे पहली बार आपको पहला सेल में दिखा था। ठीक है, पहले सेल में आपको ये दिखा था। फिर पी सबसे पहली बार कहाँ दिखा था, दूसरे सबसेल में। फिर एस पी हो गया, फिर डी सबसे बार कहाँ, पहली बार कहाँ दिखा था, थर्ड वाले सेल में। ठीक है, जैसे मतलब यदि मैं एक एटम का यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका सेल हुआ, तो ये पहला सेल। तो पहले सेल में आपको सबसे पहले एस सब सेल दिखा था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सेल है, तो दूसरे सेल में सबसे पहली बार आपको पी सब सेल दिखा था। ठीक है, जो लोग आज का क्लास नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लेंगे, तो उनको थोड़ा मतलब रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि ये थर्ड वाला सेल है। ठीक है, तो ये थर्ड सेल में क्या है कि थर्ड सेल में यहाँ पे एस भी दिखा था आपको, पी भी दिखा था और डी भी दिखा था। तो इस तरीके से है कि मतलब देखो, यदि किसी बिल्डिंग का फ्लैट के हिसाब से तुम देख रहे हो इसको, तो मतलब सब सेल में ना रूम चेंज होते जाएगा। जैसे जैसा जैसा फ्लैट रहेगा, 1 BH का फ्लैट है तो उसमें रूम कम होगा, 2 BH के फ्लैट है तो उसमें रूम ज्यादा होगा, और 3 BH के फ्लैट है तो उसमें रूम्स का नंबर और ज्यादा होगा। तो उसी तरीके से जैसे फर्स्ट वाला सेल है तो उसमें सिर्फ एक सब सेल है, सेकेंड वाला सेल है उसमें 2 सब सेल है, थर्ड वाले में 3 सब सेल है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि एस सब सेल को सबसे पहली बार कहाँ देखे, तो 1 में देखे। पी सब सेल को सबसे पहली बार यहाँ पे देखे, सेकेंड सेल में। और थर्ड वाले को कहाँ देखे, डी को कहाँ देखे, तो थर्ड सेल में। ये जो ये नंबर यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये नंबर बता रहा है नंबर ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल, या फिर सेल बोल लो, ऑर्बिट बोल लो, या एनर्जी लेवल बोल लो। ठीक है, इसके बाद देखो डी हो गया, एस पी डी। इसके बाद एफ सबसे पहले कहाँ देखे, फोर्थ वाले में देखे। ठीक है, एफ कहाँ देखे, सबसे पहले फोर्थ वाले में। अब क्या करना है कि इसके बाद देखो 1 यहाँ पे लिख दे, इसके बाद सेकंड यहाँ लिख दो, 2 लिख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ 4s लिख दो, यहाँ 5 लिख दो। ठीक है, 6 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो पी, इसको कोई और कलर से लिखते हैं हम लोग। हाँ, देखो यहाँ पे P 2P हो गया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3P होगा। ठीक है, यहाँ पे 4P होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 5P होगा,
यहाँ पे 6p हो जाएगा और इधर 7p होगा। ठीक है, फिर कोई और कलर से यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ देखो, यहाँ पे क्या है, इधर हो गया। यहाँ पे क्या बचा, डी बचा है, तो 3d था, तो यहाँ पे क्या होगा, 4d होगा। यहाँ पे हो जाएगा 5d। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6d हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे बचा है, हाँ यहाँ पे क्या बचा, अब बचा है यहाँ पे एफ के बारे में। तो एफ में हम लोग को देखना है, देखो एफ में देखना है, यहाँ पे 4f हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5f हो जाएगा। ठीक है, 5f हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया पूरा सिस्टम। कल बताए थे, कल इसी चीज को बताए थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये यदि याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 रूल्स के बारे में कल बोले थे और उसके लिए वीडियो हम आपको ग्रुप में भेज दिए हैं। तो उस 3 रूल में क्या था, तीन जो रूल के बारे में बात किए थे, तो एक था अफबाउ प्रिंसिपल था। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल था। दूसरा था पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। दूसरा क्या था, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था। और एक था हुंस रूल था। तो ये तीनों रूल के लिए वीडियो आपको भेज दिया गया है। तो ये तीनों रूल में एक ये भी बात बताया जा रहा है ना कि मतलब जो ऑर्बिटल्स को हम लोग फिल कर रहे हैं, तो उसके एनर्जी लेवल, जिसका सबसे कम एनर्जी है ना, उसको हम लोग सबसे पहले फिल कर रहे हैं। जिसका सबसे कम एनर्जी है उसको सबसे पहले फिल कर रहे हैं। जैसे, तो फिर कैसे पता करेंगे कि एनर्जी क्या है। ठीक है, एनर्जी किस ऑर्बिटल का कितना है वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए क्या बोल रहे थे, उसके लिए बोल रहे थे कि N+L रूल। N+L रूल मतलब, N क्या है, N है मतलब आपका ऑर्बिटल, जैसे और ऑर्बिट है। ठीक है, N है ऑर्बिट मतलब सेल का नंबर। जैसे n=1 हो गया, तो मैं इस वाले सेल का बात कर रहा हूँ, पहले वाले का। n=2 मतलब ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, n=1 मतलब पहला सेल, n=2 मतलब ये, और n=3 मतलब ये वाला सेल। ठीक है, तो N+L, और L किसको बोल रहे हैं, L हम बोल रहे हैं सबसेल को। एल किसको बोल रहे हैं, सबसेल को। और कल बताया था कि इसके लिए नंबर दे दिया हूँ। एस के लिए क्या दिया हूँ, 0। पी के लिए क्या दिया हूँ, 1। डी के लिए क्या दिया हूँ, 2। और एफ के लिए दिया हूँ 3। तो ये नंबर्स अलाउ किए गए हैं किसको, सबसेल्स को। तो n+1 देखना है, तो जिसका n+1 सबसे कम होगा, ठीक है, मतलब n+L का वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगा, तो वो उसका एनर्जी सबसे कम हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1s लिखा हुआ है, तो 1s में मतलब 1+s के लिए वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2s है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+0 हो जाएगा। तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। फिर इसी तरीके से 2+1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 3 के बराबर बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 3+0, तो ये क्या हो गया, ये भी 3 के बराबर आ गया। तो अब बोलेंगे सर, ये भी बराबर है 3 के और ये भी बराबर है 3 के, तो हम कैसे जान रहे हैं इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम इसका पहले वाला लेटर को देख रहे हैं, मतलब पहला जो कॉफिशियंट है इसका, सेकेंड नंबर है। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक। अभी आएगी, थोड़ा पुअर नेटवर्क कनेक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि एनर्जी देखना है। ठीक है, तो n+1 रूल के बारे में बता रहे हैं। तो n बता रहा है, ये जो आगे यहाँ पे कॉफिशिएंट लिखा हुआ है इसको बता रहा है। और ये जो s और p ये सब लिखा है, उसके लिए जो वैल्यू दिया उसके हिसाब से। तो अभी बताया कि जैसे 2+1 ये भी 3 आ गया, और ये 3+0 ये भी 3 आ गया। तो हमको देखना है कि इसका जो पहले वाला लेटर है वो कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो यदि ये कम है, ये वाला 2 कम है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, और ये 3 है तो ये ज्यादा होगा। इस सीक्वेंस में इसको अरेंज किया गया है। तो ये यदि आपको समझ में आ गया, तो इसके बाद आप कोई भी नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताएंगे एक बार। इसमें कोई डाउट है तो बताएंगे। ये समझ में आया।
ठीक है, फिर से बताता हूँ। ठीक ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। देखो, अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। देखो देखो देखो, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है ना, इसको लिखने सीखना है, ये भी याद हो जाएगा। इसमें क्या करना है, SSP, SPS, ठीक है, SSP, SPS, ठीक है, फिर DPS, फिर फिर से DPS, FDP, फिर मतलब फिर इसके बाद FDPS और उसके बाद FDP, ऐसे लिखना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, सबको सबसे पहले किसको आप कहाँ देखे उसको लिखना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एस वाला है, तो इसको सबसे पहले बार फाइल पहला सेल में देखे तो यहाँ लिख दिए। ठीक, उसके बाद पी को सबसे पहली बार कहाँ देखे, दूसरा सेल में देखे। फिर यहाँ पे डी को सबसे पहली बार कहाँ देखे, तीसरा सेल में देखे। एफ को सबसे पहली बार कहाँ देखे, चौथा सेल में देखे। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिए। इसके बाद इसका असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बोल सकते हैं कि इसके बाद वाला नंबर को आपको आराम से यहाँ पे लिखते जाना है। जैसे देखिए 1S हो गया, तो 1S के बाद क्या आएगा, 2S आएगा। 2S के बाद क्या आएगा, 3S। 3S के बाद 4S। 4S के बाद 5S। 5S के बाद 6S। और 6S के बाद क्या आएगा, 7S। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि पी पी का जो नंबर है, पी का नंबर को भी ऐसे देखेंगे कि जैसे 2P है, यहाँ पे 2P के बाद क्या आएगा, 3P। 3P के बाद 4P। 4P के बाद 5P। 5P के बाद 6P। और 6P के बाद 7P। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो रहा है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है कि देखो, जैसे ये 3S, हम लोग P को नंबर कर लिया, अब D को देखेंगे तो यहाँ पे 3D है। 3D के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। 4D के बाद क्या होगा, 5D। 5D के बाद क्या हो जाएगा, 6D। ठीक है, देखो इसी तरीके से यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे देखो डी का हो गया, उसके बाद एफ का 4F है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5F। तो ये पहले सीख जाओ। ये यदि समझ में आ गया, तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुट करना है। और एनर्जी के बारे में बता रहे थे, मतलब कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए तीन रूल था। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल था। अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये और एक रूल है हुन्स रूल। ठीक है, हुन्स रूल। और इसमें क्या बोल रहा था, एक और है जिसमें N+1 रूल है। N+1 रूल मतलब, N+1 रूल मतलब क्या होता है कि N ये है नंबर ऑफ सेल्स, मतलब जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है, ये तीसरा सेल हो गया। ठीक है, तो ये N=3 इसको बोल सकते हैं, इसको N=2 बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, N=1 बोल देंगे। ठीक है, N=1, N=2, N=3। और ये N+1 नहीं, N+L रूल है। ठीक है, N+L, और L क्या है, L है सबसे। नेटवर्क बहुत खराब है, तो व्हाट कैन आई डू। अभी आवाज आ रही है, एक बार बताएंगे। अभी आवाज आ रही है। देखो यहाँ पे है, N+L रूल बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट है तो एन का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। और SPDF के लिए वैल्यू बता चुका हूँ। ठीक है, SPDF के लिए वैल्यू बता चुका हूँ। जैसे S के लिए 0 होता है, P का 1 होता है, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+0, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2+1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 3+0 ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो ये दोनों में से ज्यादा एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी में कौन है, जबकि ये इसका भी वैल्यू 3 आ गया, इसका भी वैल्यू 3 आ गया, तो मिनिमम इस केस में जब दो का वैल्यू बराबर आ जाएगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किसका कॉफिशिएंट कम है।
ठीक है, इसका कॉफिशिएंट कम है तो ये इसका एनर्जी कम होगा। और रूल रूल के हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसका एनर्जी कम है। जैसे घर पे कोई छोटा बच्चा आता है और एक बड़ा आदमी आता है, तो खाने की चीज पहले किसको देते हैं, छोटे बच्चे को देते हैं। तो जिसकी एनर्जी कम है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। देखो, जैसे यदि ये चीज समझ में आ गया, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है वो एक बार देखेंगे। तो फिर से एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, है क्या, एस एस पी, सॉरी हाँ, एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, ठीक है, एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, फिर डी पी एस, इसके बाद एफ डी पी एस और एफ डी पी। ठीक है, फिर क्या करना है, सबसे पहला जिसको जहां देखा वो लिख देंगे। वन एस हो गया, फिर टू पी हो गया, थ्री डी हो गया, और फोर एफ हो गया। इसके बाद टू एस, थ्री एस, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस, सेवन एस, फिर पी के टू पी, थ्री पी, फोर पी, फाइव पी, सिक्स पी, सेवन पी। ठीक है, फिर क्या हो गया, डी के लिए थ्री डी हो गया, फोर डी, फाइव डी। ठीक है, एफ के लिए फोर एफ, और फिर क्या हो जाएगा, फाइव एफ। फोर एफ और फाइव एफ हो जाएगा। ठीक है, फोर एफ और फाइव एफ हो जाएगा। एक यहाँ पे डी का छूट गया है थोड़ा। जैसे थ्री डी हो गया तो यहाँ पे अपने को फाइव डी लिखना था। देखो, यहाँ पे फाइव डी लिखना था और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स डी हो जाएगा। फोर एफ के बाद क्या हो जाएगा, सिक्स डी। कुछ गड़बड़ है क्या, एस एस टी, एस पी एस, डीपीएस, ठीक है, डीपीएस, कुछ कुछ मिसिंग हो गया लग रहा है। वन एस टू, टू एस टू, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर एस, थ्री डी, फोर पी, ठीक है, फाइव एस, फिर फाइव एस के बाद थ्री डी, यहाँ पे सॉरी फोर डी होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखो, थोड़ा होता है गड़बड़ जब ध्यान इधर उधर हो जाता है। देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर डी होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो फोर डी लिखा है यहाँ पे फाइव डी होगा। ठीक है, देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर डी होगा, थ्री डी के बाद फोर डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सिक्स डी होगा। तो इस तरीके से इसको कर लिए। अब जैसे मान लो कि मेरे को कोई नंबर दिया गया, जैसे मान लो सबसे पहले नंबर दिया, बोल रहा है कि 31 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 31 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 31 के लिए अब मेरे को क्या करना है, अब हमको ये पता है कि एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है, पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन आ सकता है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो अब मेरे को यहाँ पे फिल करना है सीधा। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, दो यहाँ भर दिया, छह यहाँ भर दिया, तो 10 हो गया। 10, फिर दो 12 हो गया, छह 18, और दो 20 हो गया। 20 और 10 यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे सीधा एक भर दूंगा तो ये 31 हो जाएगा। मतलब 31 जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, ठीक है, और थ्री डी टेन, फोर पी वन। समझ में आ रहा है बात, इसमें किसी को डाउट है अभी तो बताएंगे एक बार। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो एक बार बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी नंबर का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ ट्राई करेंगे हम लोग, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। देखो, जो नॉर्मल चीज होता है ना वो नहीं पूछता है एग्जाम में, थोड़ा जो एक्सेप्शन टाइप का चीज है वो पूछता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो बता देंगे हम आपको। और यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो नेक्स्ट चीज हम लोग को क्या देखना है, वो देख रहे हैं। ठीक है, देखो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार बताएंगे, नहीं तो फिर से इस चीज को फिर से बताया जाएगा। एक बार यहाँ पे बता दे यदि किसी को कोई डाउट है तो। आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलो, तो देखो,
यहाँ पे देखो, इसमें क्या है कि हम लोग के पास ना जो पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल में अलग अलग फैमिलीज के नाम से मतलब एलिमेंट्स को जानते हैं। जैसे मतलब हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स। और देखो, हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं। और 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, 18 ग्रुप्स होते हैं। तो बेसिकली ग्रुप्स और पीरियड्स किसको बोल रहे हैं, जैसे मतलब पीरियोडिक टेबल यदि तुम लोग को कुछ भी याद होगा, मतलब याद क्या पता ही है सबको, तो इस तरीके से होता है ना। यहाँ पे ऐसे कुछ कॉलम बने होते हैं, ऐसे है, फिर इस तरीके से है, और फिर इधर पे कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे, और नीचे 2 लाइन ऐसे, दो दो रो यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो होता है इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक बोलते हैं। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। ये दोनों को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। इसके बाद इधर वाला जो इतना पोर्शन है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है, बीच वाला है जो, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, इसको डी ब्लॉक। और इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो इस तरह से अपना पीरियोडिक टेबल होता है। इसमें भी क्या है कि जो पहला वाला होता है ये एस, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये S1 हो जाता है, मतलब ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इस ऐसे यहीं पे होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा ये इधर बढ़ता जाता है, 18 पे आके ये ग्रुप खत्म होता है। और पीरियड्स में मतलब ये इस तरीके का जो रो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इधर वाला जो रो है उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल का मतलब ऐसा, इस तरीके का तुम लोग देखे हो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या बता रहा हूँ, हाँ, कि इसमें ना हम लोग नाम लिख देते हैं, जैसे क्या, अल्कली मेटल हो गया, अल्कली मेटल्स हो गया, ठीक है, अल्कली मेटल्स, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, ठीक है। फिर डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल बोल देते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, इस तरीके से। उसके बाद हेलोजन्स, हेलोजन बोल देते हैं, हेलोजन्स में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, ये फैमिली हेलोजन फैमिली आ जाता है। तो लास्ट में क्या आता है, नोबल गैस फैमिली आता है, ठीक है, नोबल गैस। नोबल गैस में क्या होता है, जनरली हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टन, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब नोबल गैस में होता है। तो नोबल नोबल गैस को ना जनरली जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं उसमें नोबल गैस का प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग का लाइफ में गोल है कि हम लोग को पढ़ लिख के क्या होना है, स्टेबल होना है। उसी तरीके से ये नोबल गैस ना मतलब इस ऑलरेडी स्टेबल है। मतलब जैसे तुम्हारे घर में भी तुमको बोला जाता होगा, देखो ये आदमी ऐसा कर लिया तो तुम भी इसके जैसा करो, इसके जैसा बनो। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को नोबल गैस का एग्जांपल दिया जाता है कि तुम लोग को लाइफ में कुछ भी करके इनके जैसा बनना है, स्टेबल बनना है। तो नोबल गैस, इसको नोबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका मतलब रिएक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। दो कंडीशन होता है, एक डुप्लेट होता है और एक ऑक्टेट होता है, ठीक है। डुप्लेट और ऑक्टेट, तो ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट सेल है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और ड्यूप्लेट मतलब क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, इसका पहला सेल है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट मतलब डुप्लेट पूरा है। और यदि किसी एलिमेंट का दूसरा सेल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट पूरा है, ये चीज यहाँ बताया गया है। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास होगा उसको हम लोग नोबल गैस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, उसको हम लोग नोबल मान लेंगे, वो जल्दी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो नोबल गैस के रेफरेंस से हम लोग लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नोबल गैस के रेफरेंस से। जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सिर्फ आधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला दिया हुआ रहता है, जैसे इस तरीके से, जैसे लिथियम का लिखना है, ठीक है, जैसे लिथियम का लिखना है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे बुक में तो इस तरह के से लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, हीलियम, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा ठीक है, 1s2 2s
देखो जैसे हीलियम है, तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, ये नोबल गैस आ गया। तो हीलियम का ऑलरेडी 2 होता है, अब इसके बाद का जो ऑर्बिटल आएगा उसमें यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो हीलियम के बाद जो बचेगा 2s, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिथियम का। तो मतलब लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपको सिर्फ 2s1 दिखने के लिए मिलेगा। तो उसके पहले का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल गैस कहा जाता है। बोलने का क्या मतलब है, देखो जैसे हम क्या बोल रहे हैं, तो उस चीज को बताने के लिए ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ पे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टॉन है, जेनन है, और ये है। ठीक है, तो देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का होता है 54, ठीक है, और यहाँ 86 होता है। ठीक, तो इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इन लोग का ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा कंप्लीट है। तो इसमें यदि ये टेबल को याद कर लोगे, जैसे 2s है, 2s के बाद 2p हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 3s है, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 3p हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है ये भी, 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p, और 7s, 7p। ठीक है, इसके बाद देखो अब करना क्या है कि हर दो दो सेल के बाद, हर 2 सेल के बाद एक नया सेल का इंट्रोडक्शन होगा। जैसे यहाँ पे 4s है और 4p है, तो यहाँ पे 3d आ जाएगा, उसके बाद 3d, 4d, 5d और 6d चलेगा। फिर यहाँ पे दो दो के गैप के बाद यहाँ पे 4f आ जाएगा, और 4f और 5f चलेगा। ठीक है, तो ये याद कर लो थोड़ा। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p, 7s, 7p। करना क्या है कि 2 के गैप के बाद डी सीरीज चालू कर देना है, 3d, 4d, 5d, 6d, फिर 2 के गैप के बाद 4f, 5f, ऐसे स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हीलियम के लिए 2 तुम्हारा कंप्लीट है। तो अब मान लो मैं बोलूंगा कि जो एक एलिमेंट है जिसका 9 है, तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 9 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, दो दो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अब 7 सिर्फ यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे 2 भर देंगे। ठीक है, और 7 के लिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो जो 9 वाला एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हो, हीलियम और 2s2 और 2p5। बात समझ में आ रही है ये वाली? ये समझ में आ रहा बात? एक बार बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये जनरल फॉर्म रहेगा पीरियोडिक टेबल में, मतलब कोई भी एलिमेंट का यदि कॉन्फ़िगरेशन मिलता है और ये चीज आपको ध्यान में है, तो हम लोग यहाँ से 118 तक का, मतलब 118 तक का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन को इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, 118 तक में से कोई भी आपको नंबर यदि मिल जाए, जैसे मान लो यदि मैं एक आपको बोल दे रहा हूँ कि 118 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसको लिखना रहेगा। तो 180, जैसे ये 86 है इसका, ठीक है, तो 86 से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग इसको फर्दर लिख सकते हैं। 118 तो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। जैसे मान लो यदि हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसे 100, या फिर इस तरीके से कोई एलिमेंट, जैसे जैसे मान लो 76, अब इसका इसका एटॉमिक मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 76 हमको देखना है किस कहाँ पे आ रहा है। जैसे 54 है और 86, तो 76 यहाँ पे आएगा, तो 54 से 76 से 54 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे 2 आ गया, 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे भर दोगे, ठीक है, इस तरीके से कितना हो गया, ऐसे ऐसे करके यदि भर दोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा हो जाएगा 14 to 16, और 16 और 10, तो इस तरीके से भर दोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा लिखा जाएगा इसका, 76 का। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। लेकिन अब इसमें क्या है कि हर टाइम पे ये सही नहीं होगा। ठीक है, हर टाइम पे ये सही नहीं होगा। जैसे जैसे देखो, जैसे गेट के एग्जाम में पूछा था 24 नंबर का, 24 नंबर मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, इसको जैसे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 24 का जो जिस तरीके से बताया हूँ उसको उस हिसाब से लिखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ और आएगा एक बार ट्राई करोगे तो। लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और है। ठीक है। इसी तरीके से 29 का, जैसे कॉपर है तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे अभी बताया हूँ वैसे लिखोगे तो अलग आएगा, बट एक्चुअल में कुछ और होता है इसका। ठीक है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस में आता है, तो उसका पूरा लिस्ट मैं दे दूंगा कि कैसे किसको कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है। और जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी को एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो कॉपर का यदि हमको क्रोमियम का लिखना होगा 24 नंबर का, तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमको क्रोमियम का लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 24 है तो 24 यहाँ पे लाई करेगा इसके पास। तो 24 से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 14 से इधर कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करना है। तो 2 यहाँ पे भर देंगे और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे। ठीक है। तो बोल देंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d4। नॉर्मल तरीके से ये होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि 3d5, देखो एक और रूल है कि हाफ फिल ऑर्बिटल तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होता है। तो 1 2 3 4 5 होता है डी ऑर्बिटल में 5, तो यदि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, आधा आधा मतलब हाफ फील्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू यदि ये इनकम्प्लीटली फील्ड है। इनकम्प्लीटली फील्ड मतलब यदि 4 है, देखो जैसे ये है तुम्हारे घर में मान लो 4 गेस्ट आए, 5 गेस्ट आए और तुम 4 को ही मिठाई दिए, तो ये ज्यादा बुरा है। लेकिन यदि तुम पांचों को एक एक ही दे दो लेकिन एक को खाली मत रखो, तो ये थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है। ये ज्यादा अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, तो इसलिए क्या होता है कि ये एस का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 4s1 3d5। तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन 2002 या 2008 में गेट में पूछा है। इसी तरीके से कॉपर में होता है, कॉपर का 29 होता है। ठीक है। तो कॉपर का 29 होता है, तो अब 29 से 18 को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, 9 से 8 तो 1 और 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ भर दिए। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कॉपर के केस में। लेकिन यहाँ पे भी फिर वही रूल चालू होता है, ये एक यहाँ से 1 चला जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 4s1 3d10, कॉपर का ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई, ये बता दो एक बार। ये समझ में आया बात। ये बात समझ में आई, एक बार बता दो। ठीक है। तो अब ये मीटिंग खत्म होगा है ना, इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है।